झारखंड का अर्थ दोस्तों अभी बदल चुका है। झार और खंड ये दोनों शब्द को मिला के झारखंड का निर्माण किया गया था, पर अब झाड़ बचा नहीं, अब सिर्फ खंड बचा है। और झारखंड का जो राजकीय पशु हाथी है, वो अपना पेट भरने के लिए गांव पे उतर रहा है। आप समझ सकते हैं कि झारखंड के राजकीय पशु का यह हाल है तो झारखंड के आम लोगों का क्या हाल होगा। हाथी से आम जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है, क्योंकि यहाँ हाथी जंगल पे नहीं गांव पे रुकते हैं और गांव के किसानों के फसल पे अपना पेट भरते हैं और 1 साल 1.5 साल हो जाने के बाद भी फसल का मुआवजा नहीं दिया जाता। ये एक चरम सत्य है और इस सत्य को किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सुबह सवेरे किस तरह से हाथी जंगल से बाहर खेतों के पास में दिख रहा है। ऐसी क्या वजह है जो एक जंगली जीव जो हमेशा शांत वातावरण में घने जंगलों पे रहना पसंद करता है, वो क्यों आखिर गांव पे उतर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चिंतन मंथन का बात है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में अब सिर्फ झाड़ हट के खंड ही बचा है। जंगल में लोगों की मौजूदगी कुछ इस तरह से बढ़ने लगी है, जिससे परेशान होकर जंगली जीव अब गांव के ओर रुख कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये विशालकाय जीव सिर्फ इतिहास के पन्नों में डायनासोर की तरह दर्ज हो जाएंगे और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हाथी को अपने आंखों से नहीं देख पाएगी। हाथी की इस समस्या पे अभी तक किसी ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया। केंद्र सरकार कहती है कि हाथी केंद्र की संपत्ति है, लेकिन केंद्र सरकार को हाथी के इस मूवमेंट से, हाथी से मारे गए लोगों के बारे में या फिर हाथी के द्वारा किए गए फसल क्षति के बारे में इस सब से कोई लेना देना नहीं रहता। ना ही राज्य सरकार के मंत्री, ना ही वन विभाग के उच्च अधिकारी इस विषय को गंभीरता से लेते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर वास्तविकता में आप हाथी के इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आप फील्ड वर्क कीजिए। आपको फील्ड पे आना पड़ेगा। आप ऑफिस में बैठ के इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम फील्ड पे है। आपको लोगों को समझना पड़ेगा, लोग क्या कहते हैं, किसान क्या कहते हैं, उन्हें समझना पड़ेगा। क्योंकि जो लोकल आदिवासी लोग हैं, जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको हाथी के बारे में ज़्यादा आइडिया है, वो हाथी को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। जो ग्रामीण लोग हैं, जो जंगलों के आसपास में रहने वाले लोग हैं, वो अपने अनुभव से हाथी को समझते हैं। वो बरसों से हाथी को देख रहे हैं, उनके मूवमेंट को जान रहे हैं, तो उनके पास में एक बेहतर नॉलेज है हाथी के बारे में। और अगर हाथी का समाधान चाहिए होगा तो उन्हीं लोगों के उसी अनुभव का उपयोग करना पड़ेगा और उसी के आधार पे कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे हाथी का ये जो प्रॉब्लम है वो समाधान हो सके और हाथी भी सुरक्षित रहे और मनुष्य भी सुरक्षित रहे। और अगर इसी तरह से ये जंग जारी रहेगा तो एक दिन हाथी या फिर एक दिन मनुष्य, इन दोनों में से कोई एक जीव खत्म हो जाएगा। तो इस विषय को गंभीरता से सोचें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी इसी तरह के हाथी से जुड़ी हुई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस हाथी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस चैनल पे हाथी से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां उपलब्ध कराते हैं और आप सभी को हाथी के बारे में सारा जानकारी अपडेट कराते हैं। धन्यवाद।